Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. 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 धन्यवाद प्रभु। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. आज की शाम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहते हैं. Yes, God has been so good to us. He is so kind. वो परमेश्वर वाकई में बहुत अच्छा है और हम उस परमेश्वर जितना धन्यवाद करें वो कम होगा. आज की शाम हम एक बार फिर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उस जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें. वो परमेश्वर आदर और सम्मान के योग्य है. हालेलुया. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का. सब लोग हम लोग मिल चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं और मुझे मालूम है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं. आज की शाम परमेश्वर ने आपके लिए खास आशीष को रखा है. सो स्टे कनेक्टेड. आज की शाम परमेश्वर आपको आशीष देने पर है. अगर ये वीडियो से आप कनेक्ट हुए हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है. आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. आज की शाम परमेश्वर आपको आशीष देने पर है. स्टे कनेक्टेड. हम लोग सबके साथ मिलकर आज की शाम प्रभु के नाम को ऊंचे में उठाएंगे. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर आपका. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. जय मसीह की शुभम. प्रेज लॉर्ड. प्रभु धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर भला है. आवाज कम आ रही है. ओके, अब खुल गई है. गुड. थैंक यू जीसस. आइए आज की शाम परमेश्वर सिंहासन के पास चलें और इस प्रार्थना सभा को शुरू करें. आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें. ओ धन्यवाद यीशु. जब ऐसा समय चल रहा है, हमें नहीं मालूम कि हम कब तक इस जमीन पे हैं, कब तक हम सांस ले रहे हैं, हमें नहीं मालूम. लेकिन हमें एक बात मालूम है कि जब तक जिंदा है हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. एंड वी नो वन थिंग, मैं ना मरूंगा वरन अपने जिंदा परमेश्वर के कामों का बयान करता रहूंगा. थैंक यू जीसस. ओ धन्यवाद. चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना. आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना. चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना. आकार दे अपने हाथों से,
तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। पर याद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। पर याद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। आइए आज की शाम हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं मिट्टी हूँ और प्रभु मैं तुझे अपने कुम्हार मानता हूँ, मानती हूँ। मुझे उठा और मुझे बना प्रभु। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। आइए हम आज की शाम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके सिंहासन के पास चलें। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा बहन पूनम से कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें और आज की इस शाम की इबादत को शुरू करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई शुभम के साथ आगे चलेंगे, कुछ गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। बहुत ही पुराना गीत है विजय का, और परमेश्वर के इस गीत के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, गीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, गीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन में। मिलकर सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, प्रभु भला है और वाकई में सारे जग में उस परमेश्वर की प्रशंसा, उस परमेश्वर की स्तुति हो रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग और भी बड़ी महिमा उस परमेश्वर की देखेंगे, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वो प्रभु है। ये सच्चाई हर एक के मुख से निकलेगी कि वो प्रभु है, वो राज्य करता है, वो परमेश्वर है। और हम लोग इसको देखेंगे, हम सब इसके गवाह होंगे, बिकॉज हम लोग परमेश्वर का परिवार हैं। प्रभु ने हमें चुना है, हमें प्रभु ने अपना उद्धार दिया है और आज की इस शाम में हमारा हृदय आनंदित है। हम लोग आनंदित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं। और इस समय बहुत से लोग हमें YouTube से देख रहे हैं, बहुत से लोग आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आप सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उपकार किए हैं, अनुग्रह किया है, दया की है, आशीषें दी हैं। और आज की शाम आप तैयार हैं उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। आइए, ये समय है हम लोग आनंद के साथ तालियां बजाकर, मुस्कुराकर, गीत गाकर उस परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम लोग कुछ देर और समय बिताएंगे परमेश्वर की आराधना में। भाई शुभम के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी भलाई के लिए, उस परमेश्वर की करुणा के लिए। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज आराधना में जाने से पहले मेरा छोटा बेटा हान एक गीत गाना चाहता है। वो बोल रहा है स्तुति आराधना में गीत गाना चाहता हूँ, एंड ही इज ऑल्सो एक्साइटेड कि वो भी परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। इस समय का इंतजार इन्हें रहता है। मैं चाहूंगा इन बच्चों को थोड़ा 2 मिनट देना चाहूंगा, ये लोग इस गीत को गाएं और उसके बाद फिर हम लोग लगातार गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और आनंद के साथ खुदावंत का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर सचमुच भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब यीशु खुशियां दे देगा तब टुकड़ा भूल देगा। जब यीशु खुशियां दे देगा तब टुकड़ा भूल देगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल देगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल देगा। मिलकर जब यीशु खुशियां दे देगा सब टुकड़ा खुल देगा। जब यीशु खुशियां दे देगा सब टुकड़ा खुल देगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल देगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल देगा। होगा कौन विरोधी हो सकता जिदे बल यहोवा है। होता हर मुश्किल विच हर वेले ही हल यहोवा है। होगा कौन विरोधी हो सकता जिदे बल यहोवा है। होगा हर मुश्किल विच हर वेले ही हल यहोवा है। जाना नहीं बेकार जो अपो हंजू डुल जेगा। जाना नहीं बेकार जो अपो हंजू डुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। कौन कर सकता नहीं फेल जो कीता पास यहोवा दा। हर मैदान में जित जांदा पास यहोवा दा। कौन कर सकता नहीं फेल जो कीता पास यहोवा दा। हर मैदान में जित जांदा जो दास यहोवा दा। ओदी तकड़ी दे विच जगत पूरा तुल जेगा। ओदी तकड़ी दे विच जगत पूरा तुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। जब यीशु खुशियां देवेगा सब टुकड़ा भूल जेगा। जब यीशु खुशियां देवेगा तब टुकड़ा भूल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। रिंग पर ईशत रोने तुर पैना बदले नी। जितनु चुकदा आप खुदाओ रंग थल्ले नी। रिंग पर ईशत रोने कुछ पैना बदले नी। जितनु चुकदा आप खुदाओ रंग थल्ले नी। हो जाई ना दूर खुदा तो बंदिया रुल जेगा। हो जाई ना तू दूर खुदा तो बंदिया रुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। जब यीशु खुशियां देवेगा तब टुकड़ा भूल जेगा। जब यीशु खुशियां देवेगा तब टुकड़ा भूल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जेगा। एक दरवाजा बंद हो गया
में तू समा, रुआ रुआ मुझ में तू समा, रुआ रुआ मुझ में तू समा, रुआ रुआ मुझ में तू समा। तू कदूस है खुदा, 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 रुआ रुआ मुझ में समा, रुआ रुआ मुझ में समा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। घड़ा बाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा बाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये गीत उस औरत के विषय में है। औरत जब वो औरत से मिले, मैं सचमुच आप लोगों को एक गवाही अपनी बताना चाहता हूँ इस आराधना के बीच में, 1 मिनट जल्दी से लेकर के। कल रात को मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे और हम लोग एक बहुत ही सामर्थी अभिषेक को महसूस कर रहे थे। और उस अभिषेक को हम लोग इसलिए उस समय महसूस कर रहे थे क्योंकि हम लोग उस समय खास परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातचीत कर रहे थे। और जब हमारे मन एक हुए उस प्रेम के विषय में बातचीत को लेकर, मैं सच बताना चाहता हूँ, अभिषेक उतर आया। और यही प्रेम यीशु मसीह ने इस औरत से किया था जिससे जगत, जिससे संसार नफरत करता था, जिससे संसार दोषी पाता था, उससे यीशु मसीह ने प्रेम किया। और यीशु मसीह ने जब उससे बातचीत करी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, उसका जीवन बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह ने उसकी हर बातों को बदल दिया और उसका दुख आनंद में बदल गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम अगर आप परमेश्वर की बात कर रहे हैं, आप अपने समय को और जगह पे व्यर्थ ना करके, इस समय अगर आपने डिसीजन को लिया है कि मैं खुदावंद की आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपका बोया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके समय से भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो आपसे प्रेम करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप आशीष के करीब हैं, आप आशीष को पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपनी आशीषों को आपको दिया है, आप चुने हुए लोग हैं। आइए मिलकर फिर से इस गीत को गाएंगे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया और वो यीशु की दीवानी हो गई। आइए मिलकर फिर से। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आओ लोगों आओ, मेरी सुनो गवाही को। आओ लोगों आओ, मेरी सुनो गवाही को। कुएं पे चल
की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु दी दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल दा सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको आदर और महिमा दें। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो योग्य है आपकी आराधनाओं को पाने के। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, we praise you Father, we give you thanks, glory and honor। सचमुच खुदावंद आप प्रेमी परमेश्वर हैं, you are the loving God Lord। आपने परमेश्वर मेरे दुखों में, मेरे अकेलेपन में मुझे अकेला ना छोड़ा खुदावंद परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, मेरे संग बना हुआ है। आपकी निगाहें अब भी मुझ पर है खुदावंद। थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थोड़ी देर आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, कि वो परमेश्वर आपकी आराधना के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो योग्य है आपके धन्यवाद के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों ना मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूं। उस परमेश्वर ने मुझे अपना आनंद दिया है, अपना जीवन दिया है। मैं उस परमेश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करूंगा। हम लोग 5 मिनट और आराधना में है। अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं भी हैं, कुछ पल खुदावंद को दें, भीड़ से अलग हो जाएं, अपने आप को अकेला खुदावंद के साथ करें और परमेश्वर की आराधना करें। यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, आज जुम्बश तू कर, और अभिषेक
आज जुम्मन तू कर आज जुम्मन तू कर बद सामर से और अभिषेक कर यीशु नासरी आज जुम्मन तू कर ओ यीशु नासरी आज जुम्मन तू कर यीशु नासरी आज जुम्मन तू कर आज जुम्मन तू कर आज जुम्मन तू कर Jesus. Thank you, Lord. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए प्रार्थना Thank you, Lord. करण भैया के साथ आइए मिलकर प्रार्थना आइए हम लोग परमेश्वर के पास, जब परमेश्वर की हुजूरी में हैं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा दिल परमेश्वर में लगा हो। हम जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पूरे हृदय से उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद करें। इस समय आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे, सुनने वाले कान मांगे। आइए बहन सीमा के साथ हम दुआ करेंगे। मेरे ख्याल से बहन सीमा हमारे साथ जुड़ी हैं और एक बार बहन सीमा के संग दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने कलाम के जरिए हम सबसे बातचीत करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शायद सीमा बहन हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत दूर से सिस्टर बेलेन जुड़ी है झारखंड से। हम उनके साथ प्रार्थना में चलेंगे। सिस्टर बेलेन आपके संग दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर दुआ करते पिता परमेश्वर जो भी समय वचन की सेवकाई में जाते पिता परमेश्वर जो भी वचन आपके दास के द्वारा हमारे बीच में रखा जाएगा पिता परमेश्वर, उस वचन के माध्यम से हम हर एक से तू बातचीत कर मुझे वचन के गहराई में हम हर एक को जाने के लिए तो हमें होता है ऐसा आशीष को देना प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, हम वचन के जो आपके दास के माध्यम से तो अपने वचन को हम सबों पर तो प्रकट करना, वचन के आशीष को देना प्यारे प्रभु जी। हम उस वचन को अपने मन जीवन में हम ग्रहण करके उस वचन के अनुसार प्यारे प्रभु अपने जीवन को हम चलाने पाए पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर बेलेन, थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की शाम एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन फेलोशिप में। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने ये वक्त दिया है कि हम लोग संगति रख रहे हैं, परमेश्वर के इबादत कर पा रहे हैं, उसका धन्यवाद कर पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है कि हम उसके वचन के ऊपर अध्ययन कर पा रहे हैं, और ये सबसे ज़रूरी है। मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है परमेश्वर का वचन। कई बार मैं जवानों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ। बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु के गीत बहुत पसंद है, जिन्हें इबादत करना बहुत पसंद है, आराधना करना बहुत पसंद है। अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड दैट यू लव, दैट यू एंजॉय व्हेन यू वर्शिप गॉड। बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ प्रियो,
अगर आप वर्जिश करेंगे और खुराक नहीं लेंगे तो आप पहलवान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ और ज़रूर बन जाएंगे। आपकी हड्डियां दिखने लग जाएंगी और शायद बहुत कमज़ोर आप हो जाएं। आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है आप वर्जिश भी करें और अच्छी खुराक भी लें। और ये परमेश्वर का वचन आत्मिक खुराक है। बिना खुराक के अगर आप व्यायाम करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँच पाएगा। अगर आप वाकई में अच्छा आत्मिक जीवन चाहते हैं, एक स्वस्थ आत्मिक जीवन, तो आप वर्जिश भी करें, आराधना भी करें, प्रार्थना भी करें और परमेश्वर की खुराक भी ज़रूर लें। इस आत्मिक खुराक को भी ज़रूर लें। आज की शाम में परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने वाला हूँ और बहुत कम समय में लूँगा आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय आप मुझे दें। सारे कामों को इस समय आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, फोकस कीजिए जो बात मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ, जो बात मैं आपके संग बांटने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आज की शाम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप अपना मुझे फोकस दे दीजिए और मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। आइए परमेश्वर के वचन में चलें। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 12वीं आयत खोलें। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 12 आयत खोलें। और कोई भी इसको निकाल के मेरे लिए बुलंद आवाज में अगर पढ़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 12 आयत। साम्स, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12। साम्स 5 भी है उसका हाँ, कितना? 12वां आयत, 12वीं आयत, आखिरी आयत, लास्ट वर्स। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हाँ, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। लिखा है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, है ना। और फिर लिखा हुआ है अपनी कृपा या अपने अनुग्रह या अपने फेवर से तू उनको एक बड़ी ढाल बनकर ढक लेगा या बचाए रखेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा विद योर फेवर, अपने अनुग्रह के द्वारा। यहां पर आपको बताना चाहता हूं आज की शाम, when you ask someone, किसी से आप जब फेवर मांगते हैं, किसी से बोलते हैं कैन आई हैव योर फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, जब आप अनुग्रह की बात करते हैं या फेवर की बात करते हैं तो इट्स नॉट समथिंग दैट somebody owes। ऐसा नहीं कि किसी ने आपका कर्जा देना है और उसे आप बोलेंगे अनुग्रह कर लो भैया मुझ पे। आप समझ रहे हैं, अनुग्रह वो नहीं है कि अगर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है और जब आप उससे उधार लेने वापस जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया कृपया अनुग्रह करो, मुझ पे अनुग्रह कर दो, आई नीड योर फेवर, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर। नहीं, वो आपका उधार है, वो तो आपको वापस देना बनता ही बनता है। लेकिन आज की शाम में बताना चाहता हूं कि फेवर क्या है, बाइबल क्या बताती है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अभी हमने पढ़ा है, यू ब्लेस द राइचियस, यू सराउंड देम विद योर फेवर। तो धर्मी पर तू आशीष देता है, तू उसे धर्मी को आशीष देगा या देता है। यू ब्लेस द राइचियस। जब राइचियस की बात कर रहे हैं, जब धर्मी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति हो, ना 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 ना। लेकिन यहां पे जब राइचियस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जब यहां पे धर्मी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की धार्मिकता के कपड़ों को पहने हुए हैं। अ पर्सन हु इज क्लोथेड इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की धार्मिकता को पहने हुए हैं, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इस बात को हमें समझना है, यही तो हमें क्वालिफाई करता है कि हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। इफ वी आर फ्लॉलेस, अगर हम वाकई में सिद्ध होते हैं तो हमें अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होती। अनुग्रह की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहनते हैं। लिखा है यू ब्लेस द राइचियस। राइचियस सिद्ध व्यक्ति नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की धार्मिकता को पहनता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को पहने हुए हैं, उसके बारे में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। और फिर लिखा हुआ है कि उसको अपने अनुग्रह
से ढांप लेता है. You protect him, you cover him, you surround him with your favor. अनुग्रह. ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर, आप समझेंगे इस चीज को जो बताना चाह रहा हूं. अगर कोई एक जन मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों भी खोल दें, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 आयत. अगर आपको मिल जाए. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ रहा हूं. हाँ, 5:21. जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. जो पाप से अज्ञात था, a person who did not know sin, जो पाप जिसको मालूम भी नहीं था, जो बिल्कुल पाप से अज्ञात था, उसको ही हमारे लिए गुनाह बना दिया. sin. हाँ जी, आगे पढ़े. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. हालेलुया. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है. अ परफेक्ट मैन, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसमें कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, जिसको पाप पता ही नहीं था, उसको प्रभु ने हमारे लिए गुनाह बना दिया. और लिखा है कि ताकि उसमें हम जब उसमें हो उसकी धार्मिकता. एक बार फिर से पढ़ना शिवम भाई, क्या लिखा है आखिर हिस्सा इसका. जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. समझिए इस बात को, ताकि उसी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. ताकि जब हम उसको पहन लेते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं. इट्स नॉट योर ओन राइचियसनेस, लेकिन आप परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हैं, उसकी धार्मिकता को धारण कर लेते हैं. आज की शाम हम ध्यान दें इस बात को. परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, He blesses the righteous. वो धर्मी इंसान को आशीषित करता है. वो धर्मी जो प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए है, जो परमेश्वर की धार्मिकता में ढपा हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. और लिखा है he surrounds him with his favor. वो उसे अनुग्रह से ढांप लेता है, उसकी ढाल बन जाता है उसका अनुग्रह. इस सच्चाई को हमें पकड़ के रखना है. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जब हमें परमेश्वर का अनुग्रह हासिल होता है, तो प्रियो सिर्फ वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं लगता, लेकिन हमें मनुष्य का अनुग्रह भी हासिल हो पाता है. वंस यू रिसीव द फेवर ऑफ गॉड, जब आपको परमेश्वर का फेवर मिलता है, तो मनुष्यों का भी फेवर आपको हासिल हो पाता है. आप मनुष्यों की दृष्टि में भी अनुग्रह को हासिल करते हैं. लेकिन क्या सबसे पहली बात है, जब आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है. हालेलुया. मनुष्य भी आपका फेवर लेना शुरू कर देते हैं जब परमेश्वर आपकी ओर होता है. जब परमेश्वर आपको फेवर करता है, तो इंसान भी आपको फेवर करना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह करना शुरू करने लग जाते हैं. और कई बार उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मनुष्य क्यों ऐसा कर रहा है. दुनिया वालों को मालूम नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों अनुग्रह कर रहे हैं, उन्हें क्यों फेवर कर रहे हैं, नहीं मालूम होता. लेकिन इट जस्ट हैपन्स. ये परमेश्वर की बरकत होती है. अब मैंने देखा है कई बार जब मुझे ट्रैवल करना था, ट्रेन की लाइन में खड़े हैं, पता नहीं क्यों जो आगे खड़ा था इंसान, आगे जो अंकल खड़े थे, वो बोल देंगे आपको कि आप आ जाओ आगे, आप पहले कर लो. अचानक से ऐसा करेंगे. मैं डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर फेवर करता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन. पीपल विल फेवर यू. वो भी आपका फेवर, आपके ऊपर फेवर करते हैं. कोई रीजन नहीं होता. वो लोग भी कई बार सोचते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया. लेकिन दैट्स हाउ गॉड्स फेवर वर्क्स. परमेश्वर का फेवर इस तरह से कार्य करता है. आपको नहीं मालूम होगा कि क्यों, अरे मेरे ऑफिस में ऐसा क्या हो गया, क्यों मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं. मैंने संडे को छुट्टी कर दी, मैंने बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा. उसी के विपरीत दूसरा व्यक्ति अगर छुट्टी मार देता है तो उसको लेटर भी मिल जाते हैं, वार्निंग मिल जाती है. लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होता. मनुष्य का फेवर आपको मिल पाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ गॉड्स फेवर. जब परमेश्वर का फेवर आपको मिलता है तो इंसानों का फेवर भी आप हासिल करते हैं. फेवर ऑफ गॉड, इट्स ब्यूटीफुल थिंग. और जब मैं सोचता हूं परमेश्वर के फेवर के बारे में, आई गेट एक्साइटेड.
आपको दुनिया में सफल होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए. इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यू जस्ट नीड फेवर ऑफ गॉड. इफ यू हैव फेवर ऑफ गॉड, सब चीजें खुदा खुदी हो जाएंगी. आपको मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा, आप प्रोविजन भी खुदा खुदी होता चला जाएगा, सब कुछ खुद ब खुद ही होता चला जाएगा. यू जस्ट नीड फेवर ऑफ गॉड. परमेश्वर का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है. आपको मालूम है, बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत से व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करी, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं. वो ऐसा कर पाएँ क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ. वो लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाएँ. जैसे कि हम देखते हैं एक रानी थी जिसका नाम था एस्टर. एस्टर, हिंदी में बोलते हैं एस्तर रानी. हाँ, वो यहूदियों के ऊपर जब नष्ट होने की आज्ञा दे दी गई थी, ये रानी उनका बचाव कर पाई, उनकी रक्षा का कारण बन पाई. हाँ, क्या किया था इस रानी ने, एस्टर रानी ने? ये जो प्रोटोकॉल था, ये राजा के सामने कोई नहीं जा सकता था ऐसे समय में, ये राजा के सामने चली गई. हाँ, इसने विश्वास से कदम उठाया और राजा के पास चली गई, जहाँ पे राजा ने इसे इनवाइट भी नहीं किया था, वहाँ पे ही चली गई. इसने हालांकि प्रोटोकॉल जो था, वहाँ का जो सिस्टम था, उसको तोड़ा, उसके खिलाफ इसने कार्य किया और इसने राजा के फेवर को हासिल किया. लिखा हुआ है शी ऑब्टेन्ड फेवर इन हिज साइट. राजा की दृष्टि में इसने अनुग्रह को पाया. और राजा के पास ऐसे कोई अनइनवाइटेड चला जाता अगर, तो राजा किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता था. लेकिन इसने अनुग्रह को हासिल किया, राजा की दृष्टि में इसने अनुग्रह को पाया. आप बाद में जाके पढ़िएगा एस्तर, उसका 5वां अध्याय, उसकी 2री आयत, आप देखेंगे वहां पर कि कैसे एस्तर ने राजा की दृष्टि में अनुग्रह को पाया. इसने अनुग्रह को पाया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर था. इसने इतना कुछ किया, पर ये सब कैसे हो पाया मालूम? ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए रास्ता तैयार किया. ये अपने आप से नहीं, ये तो साधारण से घर की लड़की थी, सिंपल से मिडिल क्लास परिवार से, मतलब घर की रहती थी, सिंपल, बहुत सिंपल परिवार से थी. और ये कैसे हो गया कि ये राजा के सामने पहुंच गई? कैसे? इससे पहले परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया, इसके ऊपर परमेश्वर का फेवर हुआ और ये वहां से राजमहलों में पहुंच गई. और जब राजमहलों में पहुंची, इसने इस कार्य को अंजाम दिया. जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया था, जिसके लिए जो परमेश्वर की मर्जी थी, इसने उस काम को पूरा किया. इतना ही नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना रूथ के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो एक अन्य जाति थी. ये कभी भी यहूदियों के द्वारा कभी भी ग्रहण नहीं हो पाती, कभी भी यहूदी इसको ग्रहण नहीं करते. बट बिकॉज गॉड हैड अ प्लान, परमेश्वर के पास इसके लिए एक प्लान था, इसकी जिंदगी के लिए एक प्लान था और इसका हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ था. परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इसकी शादी बोआज के साथ हो पाई. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनवान व्यक्ति था, एक संपन्न व्यक्ति था बोआज, इसका विवाह उससे हो पाया. और एक अन्य जाति, ये किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह इसने हासिल किया. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज थी. रूथ, उसका 2रा अध्याय जाके पढ़िएगा आप. इट वॉज इम्पॉसिबल. रूथ के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी, लेकिन इसने परमेश्वर के फेवर को पाया. और जब इसने और बोआज ने शादी करी, इन्हीं की पीढ़ियों में, इन्हीं की जनरेशंस में आगे जाके दाऊद राजा का जन्म होता है. और फिर और आगे हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इनके पीढ़ियों में जाकर होता है. और फेवर, कैसा अनुग्रह परमेश्वर ने इनके ऊपर किया, कैसा अनुग्रह परमेश्वर ने इनके ऊपर किया. प्रियो, आज की शाम आपको बताना मांगता हूं, प्रे फॉर गॉड्स फेवर. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें. प्रे फॉर गॉड्स फेवर इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डिफरेंट थिंग्स. बजाय इसके कि आप दुनिया की चीज़ों को मांगे, बजाय इसके कि आप तरह तरह की चीज़ों की तरह तरह लिस्ट परमेश्वर के सामने रखें, स्टार्ट प्रेइंग फॉर गॉड्स फेवर. प्रियो, अगर आपके पास परमेश्वर का फेवर है, आपको कुछ और नहीं चाहिए. यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स. आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है. यदि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया है, आपने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ आपको मिल गया है. आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा. नीति वचन, उसका 12 अध्याय और उसकी 2री आयत.
कोई निकाल के मेरे लिए पढ़ें। नीति वचन चैप्टर 12 एंड वर्स 2। जी, कोई भी पढ़। 12 और उसका दूसरी आयत, सेकंड वर्स। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। थैंक यू शुभम भाई। शायद जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ा फर्क है। मेरे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है, अ गुड मैन विल ऑब्टेन फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। एक भला व्यक्ति परमेश्वर से अनुग्रह को पाता है, परमेश्वर के फेवर को पाता है। एक भला व्यक्ति, प्रियो आपको बताऊं, परमेश्वर का एक क्षण का अनुग्रह, एक पल का अनुग्रह आपके लिए इतना कुछ कर सकता है जितना आप जिंदगी भर आप कोशिश करते रह जाएंगे, आप उतना हासिल नहीं कर पाओगे, उतना आप नहीं बढ़ पाओगे जितना परमेश्वर का क्षण भर का अनुग्रह। इट इज पावरफुल, ये पावरफुल है। परमेश्वर का फेवर पावरफुल है। स्टार्ट प्रेइंग फॉर इट। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, उससे फेवर की प्रार्थना करें, कहें प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए पिता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए पिता। आइए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और भाई शुभम के साथ दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदा परफेक्ट से आपका ये परमेश्वर की जब आपका फेवर हमारी लाइफ में होता है खुदा परमेश्वर, हम बहुत सी अलग चीजों को देखने पाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड देख पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका फेवर अपने धर्मी जनों के लिए है खुदा परमेश्वर। और यहाँ खुदावंद आप यूं कहता है परमेश्वर होने पाए प्रभु, कि आप हमारे बना है परमेश्वर। प्रभु जी हर समय हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है खुदा परमेश्वर। आपके अनुग्रह से ही हम जीवित हैं, हम सबको मिलते हैं खुदावंद। हम तो किसी को करता है खुदावंद परमेश्वर की गुनाह है परमेश्वर, लेकिन तो भी आप उन पर अपना अनुग्रह करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, माफ करते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन हर एक को आशीष परमेश्वर, जितने सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु सबको आशीष और देना खुदा परमेश्वर। आप में पढ़ने पाए ये दुआ है धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू भाई शुभम, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ बने रहें, अपने समय को परमेश्वर में बोना बेहतर जाना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि हम हर दिन शाम को 7 बजे मिलते हैं और यूं ही इबादत करते हैं। आप भी इस इबादत का हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग इस वेबएक्स मीटिंग्स नाम के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं और संगति करते हैं। यदि आप भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, आप भी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ lighthousefoundation.in। इस वेबसाइट में जाइए, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, लाइव पे क्लिक कीजिए। पहली बार जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन में क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करने के बाद करके आप हमारे साथ इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग हर दिन मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मिलते हैं और संडे सुबह 11 बजे मिलकर प्रभु की इबादत करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा में आपको रखें और आप सबके ऊपर परमेश्वर का फेवर बना रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आपस में बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड सबको। प्रेज लॉर्ड। ग्रेस आपसे बात प्रेज लॉर्ड करना चाह रहा भैया। प्रेज लॉर्ड ग्रेस। प्रेज लॉर्ड ग्रेस। ग्रेस क्या हाल चाल है ग्रेस? गॉड ब्लेस यू बेटा। आपको ग्रेस कुछ आपको दिखाना चाहता है। हाँ दिखाओ ग्रेस।
Thank you, Jesus.